हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरपी सिंह एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो आज हम जो है कक्षा 10 की हिंदी जिसका पद्यखंड जो है हल करना आरंभ कर चुके हैं। तो डेली मैं एक लेसन लेके आऊँगा और आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए और अपने सारे दोस्तों को मेरा वीडियो अवश्य शेयर करें यदि आपको अच्छा लगे तो जैसा कि आपको पता होगा कि कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम पास करने के लिए यदि आपके हिंदी में नंबर 33 से कम रह जाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अदर किसी सब्जेक्ट में यदि आप 33 से कम भी नंबर रह जाते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। इसलिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपके एग्ज़ाम का, इसलिए हिंदी को अच्छे से तैयार कर लें हाई स्कूल का एग्ज़ाम क्रॉस करने के लिए। चलो वीडियो आरंभ करते हैं, उससे पहले एक लाइक वाला बटन हो जाए। तो देखिए आज का जो विषय है वो काव्य खंड है। जो पहला लेसन आपका है पद, जिसके कवि सूरदास जी हैं। पहला जो लेसन आपका काव्य खंड का पद, जिसके कवि सूरदास जी हैं। तो इसको हल करते हैं तो कैसे, जैसे कि ये पैराग्राफ लास्ट ईयर आ चुका है, 2022 के एग्जाम में आया था। तो जैसे लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे को सब कुछ दर्शाई, थोड़ा जूम कर लेते हैं। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। तो इसको हल करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, भक्त सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके कमल रूपी चरणों में मैं वंदना करता हूँ। यदि आपकी कृपा हो जाए, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी, हे ईश्वर, यदि आपकी कृपा हो जाए तो पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत को, लंघे माने लांग जाए, पार कर जाए। हे ईश्वर, यदि आपकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पर्वत को लांग जाए, अंधे को सब कुछ दर्शाई। हे ईश्वर, यदि आपकी कृपा हो जाए तो अंधे को सब कुछ दर्शाई माने दिखाने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, हे ईश्वर, यदि आपकी कृपा हो जाए तो बहिरा सुनने लगेगा, गूंगा बोलने लगेगा। रंक चले सिर छित्र धराई, और रंक माने होता भिखारी, चले सिर छत्र यानी माथे पे, छत्र माने मुकुट, धारण कर। यदि आपकी कृपा हो जाए तो भिखारी भी माथे पर मुकुट धारण करके चले, अर्थात राजा बन जाए। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो होती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामयी भगवान, मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। उन प्रश्नों को आपको हल करना है। क्वेश्चन आ जाए प्रस्तुत जो है पैराग्राफ का, ये पद्यांश का संदर्भ लिखिए या व्याख्या कीजिए। तो देखिए संदर्भ आपको ऐसे करना है, तो ये मैंने कर रखा है। यदि संदर्भ आता है लिखने को तो ये देखिए इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के, ये ब्लैक पेन से लिखना है, काव्य खंड के पद जो का शीर्षक है, पाठ का नाम है, नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके भी हो सकता है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, सूरदास जी को भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ इसका डालना है। मेरे हिसाब से तो इतना उचित रहेगा, लेकिन अदर कवि और भी टीचर्स हैं जो अपने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है। आप इतना लिखिए। आगे प्रसंग यदि आ जाए, अपना आता नहीं फिलहाल यदि आ जाए, तो इसमें आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। व्याख्या ऐसे करनी है। तो कोई भी पैराग्राफ हो, पहला हो, दूसरा हो, पद पाठ का कोई भी हो, आपको बस पहले ये लाइन से स्टार्ट करना है, व्याख्या डाल के, हेडिंग डाल के, भक्त सूरदास जी कहते हैं कि, भक्त सूरदास जी कहते हैं कि, उसके आगे जो भी व्याख्या हो आप करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, या उद्धव गोपियों से कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर आगे आप आरंभ करिए। तो यहाँ पर आ जाइए, इसका जो पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ का ये व्याख्या है। भक्त सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमल चरणों में वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि आपकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाएगा,
अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगेगा, बहिरा सुनने लगेगा, गूंगा बोलने लगेगा और भिखारी भी राजा बन जाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी करुणामयी, मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ। मेरे हिसाब से आपको ऐसे ही व्याख्या करनी है। और दूसरे पैराग्राफ भी आपको मैंने पढ़ाया और या अभी मैंने करके भी बताया है, दूसरे पैराग्राफ भी पढ़ाऊंगा, आपको इसी तरह उनकी व्याख्या कर लेनी है।